तब्दीली आई रे, ठीक है, हम हकीकी आज़ादी लेंगे, तेरा बाप भी देगा। लेकिन भाई आपने अगर कुछ नहीं किया, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्यों डर रहे हैं आप? काबिल अफसोस रवैया है इनका, पीटीआई के लीडरों का, कि आपने तो आराम से चुपके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंडेम किया, घर चले गए पीटीआई छोड़ के। तो भाई वो हज़ारों कारकुनन जो ज़ेर हिरासत हैं, उनका कौन पुरसाने हाल है? वो तो आपके बहकाए हुए लोग थे ना, आपने उनको मोटिवेट किया, आपने पूरे 1 साल से जो है वो उनको मोटिवेट किया बुनियादी तौर पे रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होने में। मुश्किल वक्त में आप ख़ुद पतली गली से निकल जाएं और कारकुनों को छोड़ दें आप। बदकिस्मती से वो दावे सारे सच साबित हो रहे हैं कि वाकई ये बर्गर पार्टी है। ये चंद दिन की जो है मुसीबतें वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। मैं हूं फ्रांस ज़फ़र। शाहिद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से इनका अपना तज़िया क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू। अस्सलाम। कोर कमेटी के लोग जो कि पीटीआई के क्रीम कैलें वो छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, आपकी अपनी इसके ऊपर ज़ाती तज़िया क्या है? इन्वेस्टिगेशन क्या की हुई है? प्रेशर है, दबाव है, या कोई डील हो गई है? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पार्टी पे ज़ाहिर है 9 मई के बाद पार्टी पे, पार्टी की लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा एक ज़ाहिर दबाव तो आया है यकीनी तौर पे। जो भी पुरशद्दत जो हैं वो मुज़ाहरे हुए, जलाओ गिराव हुआ, उसके बाद से जो रियासत है और रियासती अदारे हैं और हुकूमत है, उन्होंने रिएक्ट किया है और बड़ा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट किया है। और रोज़ाना ज़ाहिर है फ्रॉम द टॉप जो है वो स्टेटमेंट आ रही है कि 9 मई में जो भी लोग मुलव्वस थे, जिन्होंने इसकी साजिश की, प्लानिंग की, एग्जीक्यूट किया, उन सारों को जो है वो हम निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ है पीटीआई के इन लीडरों का, जो बड़ी जनाब ये ना तब्दीली आई रे, ठीक है, हम हकीकी आज़ादी लेंगे, तेरा बाप भी देगा। लेकिन भाई आपने अगर कुछ नहीं किया, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्यों डर रहे हैं आप? आप फेस करें, चंद दिन जेल में रह लें, कौन सी क़यामत आ जाएगी? आप जेल में रहें चंद दिन, आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करें। पॉलिटिकल लोगों को पे तो इससे ज़्यादा वर्स्ट टाइम आता रहा है। तो भाई क्यों इतना आप डर घबरा रहे हैं? इन्होंने क्या को फांसी दे देनी है नजायज़ तौर पे किसी को? आपने अगर कुछ नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं आप? आप आराम से आते हैं चुपके से, आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मज़म्मत की 9 मई की, और कहा कि जी हमारा पीटीआई से और इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, हम आराम से जो है वो घर जा रहे हैं। मैं शायद भाई से एक सवाल पुट करूँगा। नहीं, एक मुझे ये कंप्लीट कर लेने दें कि आप ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काबिल अफसोस रवैया है इनका, पीटीआई के लीडरों का, कि आपने तो आराम से चुपके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कंडेम किया, घर चले गए पीटीआई छोड़ के। तो भाई वो हज़ारों कारकुनन जो ज़ेर हिरासत हैं, जिनके आगे मुकदमा जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलेंगे, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में भी चलेंगे, उनका कौन पुरसाने हाल है? ठीक है, वो तो आपके बहकाए हुए लोग थे ना, आपने उनको मोटिवेट किया, आपने पूरे 1 साल से जो है वो उनको मोटिवेट किया बुनियादी तौर पे रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होने में, मैं ये कहूँगा। तो अब अगर मुश्किल वक्त पड़ी है तो आप तो छोड़ के उनको भाग गए हैं, उनको आपने ट्रक के नीचे दे दिया, वो तो आप भुगतेंगे। उनको उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उनका कौन पुरसाने हाल होगा? तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो देखने वाला जो लम्हा है ना, ये इसमें मुझे ज़्यादा मायूसी हुई है, क्योंकि मुश्किलात तो आती रहती हैं सियासी लोगों पे, उनको फेस करना चाहिए बहादुरी से, सब्र से। लेकिन मुश्किल वक्त में आप ख़ुद पतली गली से निकल जाएं और कारकुनों को छोड़ दें आप कि आप भुगतें, ये बड़ा ही अफसोस है, मायूस कुन है। और पीटीआई पे जिस तरह के इल्ज़ामात थे या लोग इनको ताने देते थे कि ये बर्गर पार्टी है, बदकिस्मती से वो दावे सारे सच साबित हो रहे हैं कि वाकई ये बर्गर पार्टी है। ये चंद दिन की जो है मुसीबतें वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते ये। शायद भाई ये बताइएगा, जितने भी ओहदेदारान हैं पीटीआई के, वो एक ही बात करते हैं आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें 9 मई के साने का दुख है, जिसकी वजह से हम इमरान खान को छोड़ रहे हैं। ये उनका बयानिया था, उनकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के वाक़यात हुए। ये तमाम लोग तब कहाँ थे जब पीटीवी हमला केस हुआ, पार्लियामेंट हमला केस हुआ, उसके बाद टीएलपी के लोगों को शहीद किया गया इमरान खान की हुकूमत में। ये इस वक्त आपको क्या लगता है, कोई प्लानिंग हो रही है जो कि एक प्लानिंग के तहत सब पीटीआई को, इमरान खान को छोड़ के अपने जान बचा रहे हैं, मासूम कारकुनों को उनकी बलि चढ़ा दी, उसके बाद दोबारा से ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आज़ादी के ख्वाब दिखाएंगे, फिर इसी तरीके से लोगों को जो है वो गुमराह किया जाएगा? देखिए, मैं वही आज आपने पता नहीं शायद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि नहीं, मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है मुराद राज साहब की, उसमें मैंने उनसे सवाल भी ये किया था जो आप बात कर रहे हैं ना। मैंने उनको ये याद कराया कि मैंने कहा 9 मई 2023 के वाक़यात पे तो आपको ज़ाहिर है बड़ा अफसोस है और सारी कौम को अफसोस है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे
इस तरह से फ़ौजियों के घरों पे या GHQ पे हमले जो हैं ये किसी सूरत नहीं होने चाहिए। ये इंतहाई काबिल अफ़सोस है ये रवैया जो है, ना सिर्फ फ़ौजी अफसरों के घरों पे बल्कि मैं कहता हूँ किसी भी निजी अमलाक को भी नुकसान इस तरह से नहीं पहुँचाना चाहिए, उनको जलाना नहीं चाहिए, उन पे इस तरह से हमले नहीं करने चाहिए। निजी से मुराद मैं कह रहा हूँ कि आपकी मेरी या किसी और की भी नहीं होना चाहिए। जो हमारी जो पब्लिक की जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्लेसेस हैं, उन पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये अफसोस का मकाम है कि 9 मई को बिल्कुल आप कंडेम कर रहे हैं। मैंने आज उनको यही सवाल भी किया था, मैंने कहा था 2014 को भी कंडेम करें आप, आपने पार्लियामेंट पे हमला किया था, क्या वो जो है वो काबिल अफसोस रवैया नहीं था आपका? फिर आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे हमला किया, आपने PTV पे हमला किया, जाके नशरियात जो हैं वो ख़त्म कर दी, बंद कर दी। तो ये सारे रवैये काबिल अफसोस थे, उनको भी इनको कंडेम करना चाहिए। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात काबिल अफसोस हैं, इसी तरह 2014 में जो धरना के दौरान जिस तरह से जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे हमला किया गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, PTV पे हमला किया गया, वो सारे जो मामला थे वो काबिल अफसोस थे। और इस बात को PTI को यानी वो भी कंडेम करना चाहिए। वो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद कंडेम ना करना, और बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला तो आके इस तरह की खौफनाक तकरीर करना, उसके बाद मेरा ख्याल है फिर रियासत ने भी सोचा, रियासती इदारों ने, इनफ इज़ इनफ, अब इनको कोई रिलीफ नहीं किसी तरीके से मिलेगा। रियासत अब पूरी माइट से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि ज़ाहिर वो समझते हैं कि रेड लाइन जो है वो क्रॉस हुई है अब, तो इससे ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन अब खान साहब क्योंकि रिसीविंग एंड पे हैं, रोज़ाना क्लैरिफाई कर रहे हैं, अब उनकी टोन चेक करें, वो कितनी जो है वो बिल्कुल धीमे मिजाज में बात करते हैं, क्लैरिफाई रोज़ाना वजाहतें दे रहे हैं, बजाय कि जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस से आएँ। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल गिरी हुई है। तो खान साहब को पता है कि कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है। मुल्क के जो हालात हैं इलेक्शन होते हुए अभी करीब करीब नज़र नहीं आ रहे, एक चीज़। दूसरी, मैं ये भी नहीं समझ रहा कि खान साहब की अब गवर्नमेंट जो है दोबारा बनेगी। आप देखें सारी पार्टी छोड़ के जा रही है, गवर्नमेंट ऐसी बन जाती है, और जिस सतह पे चीज़ें चली गई हैं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं नहीं समझता कि खान साहब या PTI की जो है वो करीब करीब गवर्नमेंट जो है वो कहीं बनती मुझे नज़र आ रही है। मेरा नहीं ख्याल। ये खान साहब को शायद ये खान साहब को भी रियलाइजेशन होगी, इसीलिए वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि ठीक है मुझे माइनस कर दें, मैं पीछे हट जाता हूँ, मुझे फ़ारग करा दें, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। अगर मेरे फ़ारग होने से या मुझे माइनस करने से अगर आप मुल्क बेहतर तरीके से चला सकते हैं तो मैं माइनस होने को भी तैयार हूँ। ये इस तरह की बातें खान साहब कर रहे हैं, यानी ये रियलाइजेशन उनको भी है कि अब गेम जो है उनके हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, शाहिद असलम हमारे साथ मौजूद थे और इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, तफसीली गुफ्तगू थी। कोशिश ये की है कि इनकी भी राय ली जाए, इनके भी तज़िये से जो है वो आप लोगों को आगाह किया जाए। मज़ीद देखना ये है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल किस ओर बैठती है। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।